उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कौशलपुर। चारों तरफ घना जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और शाम ढलते ही फैल जाने वाला अजीब सन्नाटा। इस गांव में एक बात मशहूर थी, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत देखना, और अगर कोई बच्चा सफेद आंखों से तुम्हें बुलाए तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। गांव वाले उसे कहते थे भोटिया बच्चा। पहला अध्याय, जंगल की पहली चीख। दिल्ली से आया पत्रकार आदित्य एक डरावनी लोक कथा पर रिसर्च करने कौशलपुर पहुंचता है। पहली ही रात उसे जंगल से खेलोगे मेरे साथ जैसी पतली सी आवाज सुनाई देती है। खिड़की से झांकने पर उसे दिखता है एक 6-7 साल का बच्चा, फटे पुराने कपड़े, चेहरा राख जैसा सफेद और आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतली के। अचानक बच्चा मुस्कुराता है और उसी पल जंगल से जोरदार चीख गूंजती है। दूसरा अध्याय, 20 साल पुराना रहस्य। गांव के बुजुर्ग नारायण काका आदित्य को सच बताते हैं। 20 साल पहले गांव में एक परिवार रहता था। उनका बेटा भोटू। एक रात भोटू जंगल में खो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, आंखें निकली हुई, जीभ कटी हुई और शरीर पर अजीब निशान। गांव के तांत्रिक ने कहा था इस बच्चे की आत्मा जंगल की आत्माओं में मिल गई है। अब ये हर उस इंसान को बुलाएगा जिसके मन में डर छिपा है। तीसरा अध्याय, बुलावा। आदित्य को हर रात वही आवाज सुनाई देने लगती है, आदित्य भैया बाहर आओ। उसके मोबाइल में अपने आप एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो में दिखता है आदित्य नींद में जंगल की ओर चलता हुआ और पीछे पीछे वही भोटिया बच्चा। अचानक वीडियो बंद। सुबह आदित्य के पैरों में कीचड़ और खून लगा होता है। चौथा अध्याय, श्मशान का सच। आदित्य और गांव की टीचर काव्या जंगल के पुराने श्मशान में जाते हैं। वहां जमीन पर लिखा मिलता है, मैं खेलना चाहता हूँ। अचानक हवा रुक जाती है, पेड़ों से बच्चों की हंसी गूंजती है। भोटिया बच्चा प्रकट होता है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ। वो काव्या की तरफ इशारा करता है, तुम अगली हो। 5वां अध्याय, कब्जा। काव्या अजीब हरकतें करने लगती है, शीशे से बात करना, दीवारों पर बच्चों जैसी ड्राइंग, रात को हंसते हुए रोना। एक रात वो कहती है, भोटू अब मेरे अंदर है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। पूरा गांव डर में डूब जाता है। अंतिम अध्याय, आग और आत्मा। तांत्रिक विधि की जाती है। जंगल में आग जलाई जाती है। भोटिया बच्चा चीखता है, मैं अकेला हूँ, मुझे दोस्त चाहिए। आदित्य को सच समझ आता है, भोटू राक्षस नहीं था, वो एक तड़पती भूली हुई आत्मा था। आदित्य उसका नाम लेकर उसे मुक्त करता है। एक आखिरी चीख और सब शांत। अंत। सुबह जंगल शांत था, लेकिन जाते समय आदित्य को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें गांव के बच्चों के बीच भोटू खड़ा मुस्कुरा रहा है और फोटो के पीछे लिखा है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। Like, comment and subscribe.